सत्ता में आने के 20 साल बाद नीतीश कुमार ने बनाया ये रिकॉर्ड। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। इसके साथ ही करीब 20 साल पहले बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार ने नया रिकॉर्ड बना लिया। एक मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया और 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली। लिहाजा बिहार में मंत्रियों की कुल संख्या 36 हो गई है। नीतीश कैबिनेट में नहीं दी जगह। 2024 में बीजेपी ने भूमिहारों को हाफ तो यादवों को किया था साफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए की जीत के बाद नई सरकार बनी थी। तब यादव समाज को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व दिया गया था। मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए रामसूरत राय को मंत्री बनाया गया था। 2022 में एनडीए की सरकार चली गई और नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चलाने लगे। जनवरी 2024 में फिर से एनडीए की सरकार बनी। तब से यादवों को मंत्रिमंडल से साफ किया जा रहा है। तब बीजेपी ने भूमिहारों को हाफ और यादवों को साफ किया था। यानी भाजपा ने अपने कोर वोटर भूमिहार से सिर्फ एक विधायक को मंत्री बनाया, जबकि यादवों को पूरी तरह से किनारे लगा दिया था। पटना जंक्शन पर नई सुविधा की शुरुआत। बिहार की राजधानी पटना में रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल यूटीएस टिकट प्रणाली शुरू की है। इस नई सेवा के तहत यात्री अब स्टेशन परिसर में घूमते फिरते टीटी से ऑन द स्पॉट टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इससे टिकट काउंटर पर लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा और यात्रियों को अधिक सहूलियत होगी। राज्यपाल के भोज में शामिल हुए सीएम नीतीश समेत सभी कैबिनेट मिनिस्टर। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम नीतीश कुमार समेत उनकी कैबिनेट के सभी मंत्रियों को भोज दिया। शपथ ग्रहण के बाद सीएम नीतीश कुमार समेत दोनों डिप्टी सीएम और अन्य मंत्री राज्यपाल की भोज में शामिल हुए। नीतीश कैबिनेट विस्तार में मिथिला की चांदी। उत्तर बिहार से बीजेपी ने 4 मंत्री बनाए। नीतीश मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुए विस्तार में मिथिला क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। 7 नए मंत्रियों में 3 मिथिला क्षेत्र से हैं, जबकि 1 तिरहुत से है। यानी कि उत्तर बिहार से बीजेपी ने 4 नेताओं को मंत्री बनाया है। इस तरह मौजूदा मंत्रिमंडल में मिथिला से मंत्रियों की संख्या 6 से बढ़कर 9 हो गई है, जबकि उत्तर बिहार के मंत्रियों की संख्या 9 से बढ़कर 13 हो गई है। उत्तर बिहार के नए मंत्रियों में 2 वैश्य, 1 भूमिहार और 1 राजपूत जाति से आते हैं। कौन है मोतीलाल प्रसाद, जिन्हें बीजेपी ने बनाया मंत्री? बिहार में भारतीय जनता पार्टी से 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। सीतामढ़ी जिले के रीगा से बीजेपी के विधायक मोतीलाल प्रसाद को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है। मोतीलाल बीजेपी के पुराने नेताओं में से एक है। वह जनसंघ के समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही है। वह शुरू से ही आरएसएस से जुड़ रहे हैं। इसके बाद जनसंघ के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान रही। बिहार में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं। नीतीश कैबिनेट विस्तार के बीच प्रशांत किशोर का तंज। बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार के बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। पीके ने कहा कि बिहार में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए 43 विधायकों वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा है। उन्होंने दिलीप जायसवाल पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष को किसी गाँव में खड़ा कर दिया जाए तो उन्हें 10 लोग भी नहीं पहचान पाएंगे। हेमंत सरकार से चालाकी पड़ी भारी। 3,900 महिलाओं को झटका। झारखंड के गढ़वा जिले के 3,906 महिलाओं का नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सूची से हटा दिया गया है। निर्धारित मानक पर खड़ा नहीं उतरने के कारण जिला प्रशासन ने उनका नाम सूची से हटाया है। महिलाओं का नाम काटे जाने से महिलाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि सूची से ऐसे लाभुकों का नाम काटा गया जिनके परिवार के सदस्य स्थायी या अस्थायी तौर पर सरकारी सेवा में हैं, जनप्रतिनिधि हैं या इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। कैसी है सांसद महुआ माझी की हेल्थ? झारखंड के वित्त मंत्री ने दिया ताजा अपडेट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ माझी का तड़के झारखंड के लातेहार जिले में महाकुंभ से लौटते समय एक्सीडेंट हो गया था। रांची के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने महुआ माझी की हेल्थ को लेकर ताजा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं, वह स्वस्थ हैं और सुरक्षित है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी बनवा रहे केजरीवाल जैसा घर। बीजेपी ने बताया शीश महल। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के मुख्यमंत्री आवास तोड़े जाने को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार पूर्व के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार से बहुत ज्यादा प्रेरित रहती है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपने लिए शीश महल बनाना शुरू किया था। अब सूचनाएं आ रही कि झारखंड में ऐसा हो रहा है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.